अच्छा, इंटरनेट पर अक्सर ये छोटी-छोटी एनिमेटेड नैतिक कहानियाँ वायरल होती रहती है ना? दिखने में तो बड़ी सीधी-सादी लगती हैं, पर कभी सोचा है कि ये इतनी सफल क्यों होती हैं? दरअसल इनके पीछे ना एक बड़ा ही जबरदस्त और बार-बार काम करने वाला फॉर्मूला छुपा है। तो चलिए आज इसी फॉर्मूले की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन दिलचस्प कहानियों की रेसिपी है क्या? वो कौन सा फॉर्मूला है जो इन्हें इतना पसंद किया जाता है? आज हम 4 बहुत ही मशहूर कहानियों को केस स्टडी की तरह लेंगे और पता लगाएंगे कि वो क्या चीज़ है जो उन्हें इतना आकर्षक बनाती है। तो जिन 4 कहानियों की हम आज बात करने वाले हैं, वो हैं जादुई घंटी, जादुई पेंसिल, जादुई टोपी और ईमानदारी का फल। इन्हीं से हम वो फॉर्मूला निकालेंगे। तो फॉर्मूले का सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी हिस्सा वो है हमारा हीरो, यानी कहानी का नायक। अब देखिए, ये नायक हमेशा कोई ऐसा होता है जिससे लोग आसानी से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल नेक, गुणी और ज्यादातर गरीबी में जीने वाला। उदाहरण के लिए, जादुई घंटी कहानी का शिव एक गरीब लड़का है जो मवेशी चराकर अपनी माँ और बहन की देखभाल करता है। मतलब एक बहुत ही जिम्मेदार और मेहनती किरदार। जिंदगी भले ही साधारण हो, पर इरादे एकदम नेक हैं। अब बात करते हैं जादुई पेंसिल के कुशल की। इस लड़के को चित्रकारी का जबरदस्त शौक है, एक जुनून है। लेकिन हालत यह है कि उसके पास कागज या पेंसिल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, और यही बात उसकी कहानी को और भी इमोशनल बना देती है। और फिर आती है जादुई टोपी की सारा, एक ऐसी लड़की जिसकी पहचान ही है दूसरों की मदद करना। वो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती, चाहे वो कोई बूढ़ी महिला हो या पूरा का पूरा गांव। उसकी यही निस्वार्थ भावना उसका सबसे बड़ा गुण है। और हमारा आखिरी उदाहरण है ईमानदारी का फल का भूषण। एक ऐसा ईमानदार आदमी जो अकाल जैसी मुश्किल से भाग कर आता है, सालों तक मेहनत करता है और पाई पाई जोड़ता है। वो मेहनत और ईमानदारी की एक जीती जागती मिसाल है। तो ये तो हो गए हमारे नेक हीरो। अब फॉर्मूले का अगला बहुत ही जरूरी हिस्सा आता है, और वो है चरित्र की परीक्षा। मतलब हर हीरो के सामने एक ऐसी सिचुएशन आती है जो उसके उसूलों को परखती है। और ये परीक्षा बड़ी दिलचस्प होती है। हर कहानी में एक तरह का जादुई हस्तक्षेप होता है। जैसे जादुई घंटी में घंटी मिलती तो है, पर वो दिन में सिर्फ एक बार खाना देगी। जादुई पेंसिल से बनी चीजें सच तो होंगी, पर सिर्फ गरीबों की मदद के लिए। मतलब ये सिर्फ कोई तोहफा नहीं है, बल्कि एक शर्त है, एक नैतिक जिम्मेदारी है जो हीरो को निभानी पड़ती है। चलिए, तो हमारे पास हीरो है और उसके सामने एक परीक्षा भी है। अब आता है फॉर्मूले का तीसरा हिस्सा, विलेन। और इन कहानियों में विलेन हमेशा एक ही चीज होती है, स्वार्थ या लालच। यही वो चीज है जो हमारे हीरो की अच्छाई से सीधे टकराती है। और ये स्वार्थ कई शक्लों में सामने आता है। जैसे शिव के परिवार ने उसकी परवाह किए बिना सारा खाना खा लिया, या फिर राजा ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुशल पर दबाव डाला। कहीं चोर स्कूल के पैसे लूटना चाहते हैं, तो कहीं जमींदार भूषण की जिंदगी भर की कमाई हड़पना चाहता है। देखिए, चेहरे अलग अलग हैं, पर इन सब के पीछे की वजह एक ही है, स्वार्थ। और फिर हम पहुंचते हैं कहानी के अंत पर, यानी अंतिम नैतिक पाठ पर। इन कहानियों का अंत हमेशा एक ही होता है, अच्छाई की जीत होती है और सुनने वालों को एक बहुत ही साफ सीधी सी सीख मिलती है। जैसे जादुई घंटी की सीख, एकदम साफ साफ, बिना किसी लाग लपेट के, कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सीधा और सरल। वही बात जादुई पेंसिल में भी दोहराई गई है कि अपनी स्वार्थी इच्छा के लिए दूसरों को धोखा देना गलत है। मतलब स्वार्थ को ही सबसे बड़ी बुराई के तौर पर दिखाया गया है। और ईमानदारी का फल तो सीधे सीधे अच्छे कर्म और अच्छे नतीजे को जोड़ देती है। संदेश बहुत साफ है, अगर कोई मेहनत और ईमानदारी से काम करता है तो उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। तो सब कुछ मिलाकर ये हैं इन आधुनिक कहानियों का पूरा फॉर्मूला। 5 आसान स्टेप्स। पहला, एक विनम्र और नेक हीरो से शुरू करो। दूसरा, उसके सामने एक जादुई परीक्षा रखो। तीसरा, एक स्वार्थी विलेन से टकराव पैदा करो। चौथा, ये पक्का करो कि अंत में अच्छाई की जीत हो। और पांचवां, कहानी की सीख को बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में बताओ। ये एक ऐसी रेसिपी है जो लगभग हर बार काम करती है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, आज की दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स है ना? जहां सही और गलत के बीच फर्क करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। तो क्या ऐसे में इन कहानियों की यही सरलता,
यही सीधी सपाट नैतिकता इनकी सबसे बड़ी ताकत है? ये सोचने वाली बात है।